अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पोएम एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। एलिजी एलिजी क्या होती है? एक शोक गीत होता है जिसमें विलाप किया जाता है, रोना धोना। डियर वंस, कोई अपना खास उसमें मर जाता है तो कभी उसके ऊपर अपना दुख व्यक्त करने के लिए एलिजी लिखता है। एक लिटरेरी टर्म्स है, साहित्यिक एक टर्म्स है जिसमें आपने पहले पढ़ी थी सोनेट, उसी तरह से ड्रामा, रिदम, लिरिक्स, ये इसमें इसके टर्म्स होती हैं। एलिजी उसी प्रकार से एक एलिजी भी है जिसमें आपके टर्म्स में दे रखे हैं मेटाफोर, एलिट्रेशन, सिमिली, राइम, इस टाइप के। तो एलिजी एक प्रकार का शो गीत है। शो गीत में देखें तो थॉमस ग्रे की एक बड़ी कविता है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वो बहुत फेमस है उनकी, थॉमस ग्रे की। लेकिन यहाँ पर ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने ये लिखी है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। एलिजी का मतलब क्या हो गया? शो गीत। ऑन द डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, ऑफ अ मैड डॉग, मैड मतलब पागल, डॉग मतलब कुत्ता, मैड डॉग पर ये इन्होंने लिखी है। इस कविता में इन्होंने सुंदर वर्णन किया है, लिटरेरी टर्म्स का अच्छा यूज़ किया है। इसमें आपको एक तो देखिए, आपको इसके अंदर आपको मिलेगा राइमिंग स्कीम अच्छी मिलेगी इसको आप इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर उन्होंने यूज़ किया है वेल पपी एंड इस टाइप का, हाउंड, द ग्रीन बेकन बिगेन, इसमें एलिट्रेशन का भी यूज़ किया है इन्होंने। तो ये पोयम एक तरह से देखें तो बहुत अच्छी पोयम है और कटाक्ष करती हुई, व्यंग्य करती हुई है, जिसमें कवि जो है व्यंग्य करता है। ये एक्चुअल आप एलिजी है, लेकिन एलिजी के अंदर ही उन्होंने एक मजाक किया है, एक कटाक्ष किया है, आयरनी की है, जिसको सैटायर इंग्लिश में बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। तो वो इस प्रकार की इस पोयम में किया गया है। अब इसमें उन्होंने स्टोरी बेस्ड रखा है, जिसमें एक बताया है कि एक भला मनुष्य जिसको लोग अच्छा मानते थे, वो पायस इस इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें वो बहुत अपने आप को पूजा पाठ करने वाला इस प्रकार का बताता है, और उससे उसकी एक दोस्ती हो जाती है कुत्ते से। उनकी दोनों की, उस आदमी की और उस कुत्ते की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। शुरुआत में अच्छे रहते हैं वो, लेकिन एट लास्ट कुत्ता जो है किसी कारण से, दोनों में दोस्ती में खटास आती है तो पागल हो जाता है और उस आदमी को काट लेता है। एक ड्रामेटिकली चेंज आएगा लास्ट में। तो हम पढ़ते हैं इस पोयम को। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉट, यहाँ पर गुड पीपल हम सभी को एड्रेस करते हुए, हम सभी को संबोधित कर रहा है कवि कि सभी प्रकार के अच्छे लोग। एवरी शॉट, शॉट का मतलब क्या होता है? प्रकार। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, अनटू माई, इनटू माई सॉन्ग, ये पुराना यूज है इसलिए अनटू लगा है। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, गिव ईयर का मतलब अपने कान दो मेरे गाने पर। कान देने का मतलब है ध्यान दीजिए, मैं जो आपको एक गीत सुना रहा हूँ उस पर आप मुझ पे, मेरे पे ध्यान दीजिए। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग।
अगर आपको ये आश्चर्य हो, अद्भुत हो, ऐसा लगे आपको कि ये पोयम आपको बांध के नहीं रख पा रही है, मज़ा नहीं आ रहा इस पोयम में, तो ये कम समय में ही समाप्त हो जाएगी। मैंने छोटी सी ही एलिजी लिखी है, आपको ज़्यादा देर बोर नहीं करूँगा, ऐसा कवि कह रहा है। फिर इसमें देखिए, अब कविता की शुरुआत कर रहा है, स्टोरी बता रहा है। इन इसिलिंगटन, ये पर्टिकुलर ये प्लेस का नाम है, ठीक है। देयर वॉज अ मैन, इसिलिंगटन शहर में एक आदमी रहता था। देयर वॉज अ मैन ऑफ whom the world might say, जिसके बारे में, whom मतलब जिसके बारे में, might say कहते थे लोग, जिसके बारे में लोग कहते थे, that still a godly race he ran whenever he went to pray. godly race, लोग कहते थे कि वो धार्मिक सिद्धांत वाला आदमी हुआ करता था, वो नैतिक जीवन व्यतीत करता था। वो जब पूजा, खास तौर पे जब वो पूजा करने जाता था, भगवान की आराधना करने जाता था, तो वो भगवान की तरह दिखता था, बहुत पवित्र दिखता था। Whenever he went to pray, ठीक है। गॉडली रेस का मतलब यहाँ पे धार्मिक दिखना, धार्मिक सिद्धांत जैसा, नैतिक जीवन, जैसे आपने साधु महात्मा को देखा है, चोला चोगा पहने हुए, तिलक लगाए हुए, रुद्राक्ष और मालाएं पहनी हुई, उस प्रकार का वो दिखता था, बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी, बहुत ज़्यादा नैतिकवादी दिखता था। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, लोग कहते थे उसके बारे में, काइंड मतलब, काइंड का मतलब दयावान, जेंटल, हार्ट ही हैड, काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, लोग कहते थे कि उस मनुष्य के अंदर बहुत दयावान, सहानुभूति उसके अंदर हुआ करती थी। टू कम्फर्ट्स फ्रेंड्स एंड फॉइज, कंफर्ट्स का मतलब वैसे आरामदायक होता है, लेकिन यहाँ पर फिट फॉर कह देंगे, मतलब कि वो दोनों के लिए ही बराबर था, फ्रेंड्स एंड फॉइज। फ्रेंड का मतलब दुश्मन, सॉरी, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त और फॉइज का मतलब दुश्मन। तो दुश्मन के लिए और दोस्त के लिए बराबर ही स्थिति देखता था, मतलब दोनों के लिए बराबर ही अपने हृदय में जगह रखता था, दोनों को बराबर मानता था। द नेक्ट एवरी डे ही क्लैड, नेक्ट का मतलब ऐसे नंगा होता है, लेकिन यहाँ पर कि जब वो नहा धो करके रोज जो कपड़े पहनता था, एवरी डे ही क्लेड, क्लेड का मतलब कपड़े पहनना, जब वो कपड़े पहनता था, जब अपने वो वस्त्र पहनता था, when he put on his clothes, क्लेड मतलब कपड़े, वस्त्र, put on का मतलब पहनना, जब वो अपने कपड़े पहनता था तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नैतिक समझता था और सबको बराबर मानता था। और यहाँ पर दूसरा देखिए, द नेक्स्ट एवरी डे ही हैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ, उसको लगता था कि जब वो कपड़े पहनता था तो उसको लगता था कि वो किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र पहना रहा है, मतलब कपड़े तो वो खुद पहन रहा है, लेकिन उसको लगता था कि मैं किसी दूसरे को, गरीब को कपड़े पहना रहा हूँ, उस पर दया कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, थर्ड नहीं फोर्थ। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, उसी शहर में, उसी कस्बे में एक कुत्ता भी रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे कि बहुत सारे वहाँ और भी कुत्ते थे। एज मैनी डॉग्स देयर बी,
और भी वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे। बोथ मॉन्ग्रेल, पप्पी, वेल्प एंड हाउंड, ये नाम दिए गए हैं कुत्तों के। मतलब कि मॉन्ग्रेल, बोथ मॉन्ग्रेल का मतलब होता है वर्णशंकर, एक मिश्रित नस्ल वाला कुत्ता। पप्पी छोटा सा एक कुत्ता होता है, पिल्ला होता है। वेल्प यहाँ पर कुत्ते के बच्चे के लिए है। और हाउंड जो होता है, वो हाउंड शिकारी कुत्ते को कहा जाता है, हाउंड। और एंकर्स ऑफ लो डिग्री, और जो सामान्य कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं, जो खतरनाक भी हो सकते हैं, वह लो डिग्री लिखा है ना, कर्स ऑफ लो डिग्री। कर्स ऑफ लो डिग्री का मतलब ऐसे कुत्ते जो आक्रामक भी हो सकते हैं, वर्णशंकर, मिले जुले कुत्ते। ठीक है, ये आपका 4th पैराग्राफ हो गया। अब अपन देखेंगे 5th पैराग्राफ। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। ये आदमी, दिस डॉग एंड मैन, वो मैन कौन, वही जो आदमी अपने आप को नैतिक जो समझता था, बहुत धार्मिक, उसकी बात चल रही है। तो एक कुत्ता और था जो उससे उसकी दोस्ती थी। फर्स्ट वर फ्रेंड्स, पहले वे दोस्त हुआ करते थे। बट व्हेन अ पिक बिगेन, लेकिन जैसे ही उनकी लड़ाई शुरू हुई, यहां पर किसी प्रकार का द्वेष, रोष, क्रोध, उनकी आपसी दुश्मनी हो गई किसी कारण। पिक का मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर द्वेष, लड़ाई, दुश्मनी, किसी कारण से उनकी दुश्मनी हो गई। बिगेन का मतलब शुरू होना। द डॉग टू गिव हिज प्राइवेट एंड्स, कुत्ते ने निश्चय कर लिया, डॉग ने, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स। गेन का मतलब प्राप्त करना, प्राइवेट एंड्स का मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ। तो अपना स्वार्थ लेने के लिए, बदला लेने के लिए वो तैयार हो गया। प्राइवेट एंड्स का मतलब निजी स्वार्थ के लिए, गेन का मतलब प्राप्त करना, अपना निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए वेंट मैड, वो कुत्ता क्या हो गया, पागल हो गया। वेंट मैड, कुत्ता पागल हो गया। एंड, और उसने क्या किया, बाइट द मैन, बाइट का मतलब काट लेना, उसने उस आदमी को क्या किया, काट लिया। बाइट द मैन, उसने अपने दांतों से, बाइट का मतलब मेनली दांतों से ही होता है, तो उसने अपने दांतों से उस आदमी को काट लिया। फिर पैराग्राफ में ये है, वापस समझिए। यह कुत्ता और आदमी पहले दोस्त हुआ करते थे, उनके बीच में पिक, उनकी कोई लड़ाई हो गई किसी कारण से, तो कुत्ता जो है पागल हो गया, अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए पागल हो गया, और पागल होकर के उस आदमी को उसने काट लिया, दांतों से काट लिया। अब आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, आसपास के जितने भी लोग थे, वे लोग सब अब आगे और देखने लगे। द वंडरिंग नेबर्स रैन, आश्चर्य से भरे हुए लोग वो आए और वो सब दौड़ते हुए देखने लगे कि ये क्या हुआ। एंड शोर द डॉग, और उन्होंने कुत्ते को क्या किया, बहुत सारी गालियां दी। डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि उसने अपनी बुद्धि, उसकी मति मारी गई, टू बाइट सो गुड मैन,
उसने इतने अच्छे आदमी को मार दिया, इतने अच्छे आदमी को मार दिया। ये लोग उसके बारे में, कुत्ते को गालियां देते हुए लोग कहने लगे कि इतने अच्छे आदमी को उसने काट लिया, जो कि भला मानुस था, बाइट सो गुड मैन, जो कि भले अच्छे आदमी को उसने काट लिया, बाइट सो गुड मैन, कि उसकी मत्ती मारी गई। विट्स का मतलब क्या हो गया? बुद्धि होती है। लॉस्ट का मतलब खो देना। तो उसकी मत्ती मारी गई कि उसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया। दैट वाउंड, वाउंड का मतलब घाव होता है, जो घाव बन गया था। दैट वाउंड, द वाउंड, इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड। शोर का मतलब यहाँ पर वैसे यहाँ पर साइलेंट रहता, शो एंड सैड, शो एंड सैड, ठीक है। शोर का मतलब यहाँ पर वो दर्द, बहुत पीड़ा देने वाला, एंड सैड, दुखद। टू मैनी क्रिश्चियंस आई, बहुत सारे क्रिश्चियन, ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति की आंखों में बहुत वो दुख, पीड़ा दिखाई दे रही थी। इतने भले मानुस को इस कुत्ते ने काट लिया, तो उनको बहुत दुख हो रहा था। एंड वाइल दे सॉ द डॉग वॉज मैड, और वाइल दे सॉ द डॉग वॉज मैड, और उसके साथ साथ वे लोग क्या कर रहे थे? उस कुत्ते को बद्दुआएं दे रहे थे। यहाँ पर वही शो, द डॉग वॉज मैड, कुत्ता जो है वो पागल हो गया था। उस पागल कुत्ते ने इतने अच्छे आदमी को काट लिया। दे स्वर द मैन वुड डाई, और यहाँ पर स्वर का मतलब है कि वो लोग अब निश्चित थे कि वो आदमी अवश्य ही मर जाएगा, वो भला आदमी मर जाएगा, क्योंकि ये पागल कुत्ता था और इसने काट लिया है, तो ये आदमी अवश्य ही मर जाएगा। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, यहाँ पर देखिए ड्रामेटिक चेंज लेके आ रहे हैं कवि, जबरदस्त चेंज, एकदम नया चीज आपको दिखेगी। सून अ वंडर केम टू लाइट, अचानक एक आश्चर्य हुआ। वंडर, वंडर का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एक विचित्र बात, केम टू लाइट मतलब घटित हुई, लाइट का मतलब यहाँ रोशनी नहीं, घटित हुई, सामने आई। दैट शोड द रॉक्स द लाइट, रॉक्स, यहाँ पर रॉक्स का मतलब दुष्ट, दुराचारी, दुष्ट दुराचारी जो व्यक्ति, जो उनकी बातें कह रही थी, यहाँ पर लोगों के लिए, जो वो कह रहे, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो लोग जो दुष्ट जो लोग थे, वो ये कह रहे थे कि ये आदमी मर जाएगा, लाइड, उनकी बातें झूठी साबित हुई। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, वो आदमी, जो भला आदमी जिसको कहते थे, वो उल्टा ठीक हो गया, काटने से वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। एंड द डॉग इट वॉज दैट डाइड, और वो कुत्ता जो है जिसने काटा था, वो कुत्ता मर गया। मतलब जिसने कहा, जो लोगों ने कहा कि ये मर जाएगा भला आदमी, वो मरा नहीं, जबकि वो कुत्ता मर गया उनके काटने से। इस प्रकार की पोयम है जिसमें कवि ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कटाक्ष किया है, एक आयरनी की है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।